गुड इवनिंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आज के लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर। आज घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर, जब आईटी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके मिस्टर लाइव। मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने आपको घर पे बुलाया था और घर पे बुला के हमने किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आईआईटी जेईई और नीट लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं वो सब आपको कराए थे। जहां तक नीट और जेईई की बात है, वहां पर आप जो ग्राफ हमने कल आपको बताया था, जहां पर पहली पीक बॉन्ड ऑर्डर 1 तक जाती है, दूसरी पीक बॉन्ड ऑर्डर 1 तक जाती है और तीसरी पीक जो बॉन्ड ऑर्डर 3 तक जाती है, 0.5 का डिफरेंस करते हुए किस तरीके से आप ग्राफ से बॉन्ड ऑर्डर बड़े प्यार से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के कैसे आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, ये कल हमने आपको बता दिया था। एक बार अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया तो आपको स्टेबिलिटी पता लग जाएगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया, बॉन्ड का ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी, राइट। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, राइट। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, बॉन्ड की लेंथ कम होती जाएगी। इसके बाद कल हमने बताया एक रिएक्शन को भी बॉन्ड ऑर्डर की मदद से हम बता सकते हैं कि वो रिएक्शन ठीक है या ठीक नहीं है। जैसे कि फॉर अ रिएक्शन टू टेक्स प्लेस, फिजिबल रिएक्शन के लिए हमने कल आपको बताया बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के बॉन्ड ऑर्डर से अगर बॉन्ड ऑर्डर प्रोडक्ट का ज्यादा है तो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, अदरवाइज द रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस। ऑल राइट, अब एक बार रिवीजन के साथ बढ़ते हैं आगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पहला पॉइंट ये कहता है सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपस में ओवरलैप होता है। अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करता हूं, इफ आई टॉक ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के सभी ऑर्बिटल्स का एटॉमिक ओवरलैप होता है, आपस में ओवरलैप होता है। जैसे ऑक्सीजन के अंदर अगर हम बात करें, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स, और एक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, इसके बाद 2s2 एंड देन इज 2p4। ऐसे ही दूसरे ऑक्सीजन में 1s2, 2s2, 2p4। ऑल राइट, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पहला पॉइंट कहता है ना कि केवल बाहरी ऑर्बिटल्स में बल्कि एटम के सभी ऑर्बिटल्स में ओवरलैप होता है। पहला ओवरलैप 1s और 1s में होगा। जब 1s और 1s में ओवरलैप होगा, 2 ऑर्बिटल बनेंगे। एक बार एडिशन ओवरलैप, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, राइट। एक ऑर्बिटल नीचे आएगा जिसकी कम एनर्जी होगी, जिसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से पहचाना जाएगा। और एक बार जब इस 1s और 1s का ओवरलैप होगा, सब्सट्रैक्शन ओवरलैप, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, और वहां पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और कम स्टेबल होगा। तो एक आपका बना नीचे, एक आपका बना ऊपर। जो नीचे वाला होता है इसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से पहचाना जाता है, और जो ऊपर होता है इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से पहचाना जाता है। अब आप जानते हैं S और S में हमेशा सिग्मा ओवरलैप होता है, इसीलिए इसको बोलेंगे बॉन्डिंग सिग्मा 1s और इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि S और S में हमेशा हेड ऑन ओवरलैप होता है और हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इधर और इधर एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, और O2 मॉलिक्यूल आपका ये है। अब जितने ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं उतने नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये मुख्य तौर पर पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था यहां पर सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैप होगा। दूसरा पॉइंट था जितने ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने नए ऑर्बिटल बनेंगे। अब तीसरे पॉइंट में हमने बताया
एक बार एडिशन ओवरलैप होगा, राइट। जब एडिशन ओवरलैप होगा, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा, क्रस्ट क्रस्ट के साथ ओवरलैप करेगा, ट्रफ ट्रफ के साथ ओवरलैप करेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा, पाई और डेल्टा के नाम से पहचाना जाएगा। दूसरा हमने आपको बताया, एक बार डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा, सब्सट्रैक्शन ओवरलैप होगा, क्रस्ट ट्रफ के साथ और ट्रफ क्रस्ट के साथ ओवरलैप करेगा। उस केस में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनको सिग्मा स्टार और पाई स्टार और डेल्टा स्टार के नाम से पहचाना जाएगा। आज बारी है 3 नंबर में कई बार आपसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे पूछ लिया जाता है एनर्जी लेवल डायग्राम। लास्ट जब कल हमने अपना लेक्चर कंक्लूड किया तो मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम पर ही आके कंक्लूड किया था। आज बारी है वहीं से आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 1s और 1s, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, बीच में O2 मॉलिक्यूल, राइट। ये और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बीच में है सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। 1s और 1s ओवरलैप करेगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। 2s और 2s ओवरलैप करेगा, s और s में ओवरलैप है, इस बार भी सिग्मा और सिग्मा, क्योंकि s और s में हमेशा हेड ऑन ओवरलैप होगा। सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद बात करते हैं 2p के 3 ऑर्बिटल इधर हैं, 3 ऑर्बिटल इधर हैं। अब आप p में जानते हो, p में आप जानते हो एक pz होता है, एक px और एक py। कल हमने आपको बताया सबसे पहले pz और pz में ओवरलैप होता है, pz और pz में, और pz और pz में हमेशा हेड ऑन ओवरलैप होता है। तो पहले आप लिखने वाले हैं ये pz, राइट। पहले इनमें ओवरलैप होगा, बनेगा सिग्मा, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैप है तो सिग्मा 2pz, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग। अब px ये रहा px, ये रहा py, एक रहा px, एक रहा py। अब 2 ये और 2 ये आपस में ओवरलैप करेंगे। आपस में ओवरलैप करने के बाद बनेंगे 4 नए ऑर्बिटल, 2 बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग। लेकिन क्योंकि px और py में होता है आपका साइडवेज ओवरलैप, ऐसे ओवरलैप होता है, ऐसे ओवरलैप होता है, तो बनेगा पाई 2px, पाई 2py, बॉन्डिंग 2px, बॉन्डिंग 2py। बनने हैं 2 बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंटी बॉन्डिंग 2px, एंटी बॉन्डिंग 2py, राइट। ये रहा पूरा का पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अब आप यहां पर स्टेप वाइज मैनर में एक एक चीज हम आपको सिखाएंगे। जैसे आपको O2 के बारे में सबसे पहली जानकारी रखनी है कि क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और उसकी कंडीशन है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा होने चाहिए। आप एक ऑक्सीजन में 8, 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसे, ये रहा ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2p4। सबसे पहले आप बच्चे क्या करेंगे, एटम्स 1s2, 2s2, 2p4। सबसे पहले मेरे बिलवड स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 2 एटम है ऑक्सीजन, नीचे से ऊपर को भरते हुए जाएंगे 1s2, 2s2, 2p4। इधर 1s2, 2s2, 2p4, दोनों ऑक्सीजन एटम। अब ये दोनों ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम है, जो सबसे नीचे है उसकी सबसे कम, इससे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी, उससे ज़्यादा इसकी, उससे ज़्यादा इसकी। ये दोनों सेम लेवल पे हैं तो इनकी एनर्जी सेम है, राइट। इन दोनों की एनर्जी सेम है, उससे ज़्यादा एनर्जी इसकी है। अब 16 इलेक्ट्रॉन आप भरने शुरू कर दीजिए।
ऑर्बिटल कैसा भी हो, एटॉमिक हो, हाइब्रिडाइज्ड हो, मॉलिकुलर ऑर्बिटल हो, सभी में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। चलो बच्चों भरने शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन आपने भरने हैं। अब नोट करिए, नोट करिए 11th क्लास, दोनों की एनर्जी सेम है। जब एनर्जी सेम होती है, जैसे इनकी एनर्जी सेम है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आता है। तो यहां पर आप टोटल आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 11 12 13 14। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन, कैसे भरने वाले हैं आप? एक इलेक्ट्रॉन यहां पर 15 और 16। इस प्रकार यह हो जाएगा आपका एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। दिस इज गोइंग टू बी द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। आपसे क्वेश्चन आया, द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इज क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल, डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। भाई आसानी से इस तरीके से आप डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, बताओ भाई इसमें सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट, ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया यहां से। अब आपसे पूछा जाता है, दिस इज गोइंग टू बी द एनर्जी लेवल डायग्राम। स्कूल लेवल पे कई बार टीचर्स इसको अगर क्लास में पढ़ाते हैं तो 3 नंबर में कम से कम दिया जाता है कि आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसमें, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अब आपको O2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? O2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ऐसे ही लिखना शुरू कर दो, ऐसे ही नीचे से ऊपर की तरफ को लिखना शुरू कर दो। जिसकी एनर्जी कम है सबसे पहले उसको लिखेंगे। आपने लिखा, सबसे पहले आपने लिखना है सिग्मा 1s। स्टूडेंट्स 11th क्लास बहुत प्यार से ध्यान देंगे, आपने यहां पर s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, अब 1s के बाद सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद आप लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। 1s 2s आपने लिख दिया ध्यान से, उसके बाद लिखेंगे सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर आपने लिखा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ऐसे आप इसको लिखने वाले हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इनमें हैं। अब यहां तक आप आ चुके हैं, अब आप इनको भरने वाले हैं, अब आप इनको भरने वाले हैं। कैसे भरेंगे? यहां आ जाएगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। नाउ रिमेंबर दैट इससे ज़्यादा एनर्जी इसकी, इससे ज़्यादा एनर्जी इसकी, इससे ज़्यादा एनर्जी इसकी, इससे ज़्यादा एनर्जी इसकी। ऊपर जाते जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, इन दोनों की एनर्जी बराबर है। तो जब जब आप सिग्मा 2pz यहां तक आप लिख चुके हैं, जैसे ही आप पाई 2px और पाई 2py लिखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली यहां पर लिखेंगे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। बस याद रहे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं। यहां तक आप भर चुके हैं। अब पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, यहां पर आप लिखेंगे पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। मयंक मनन, अभय चिल्लर, ऋतिक, वंश, सारे ध्यान से सुनो। तुषार, यहां पर बेटे ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन इन दोनों से ज्यादा एनर्जी इनकी है क्योंकि इनका लेवल ऊपर है। अब याद रखो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है। सो दिस इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है O2 मॉलिक्यूल की।
स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इस बात का ध्यान रखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर दैट। मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान रखें किस बात का। डायग्राम आसान है, अगर चलो इसे लर्न कराने की भी कोशिश करें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन 1s और 1s कंबाइन करेगा, 1s 1s के साथ कंबाइन करेगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s लिख दिया आपने, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। फिर 2s 2s के साथ ओवरलैप करेगा, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। फिर 2p 2p के साथ करेगा, p में 3 हैं आपके ऑर्बिटल्स, एक pz वो तो बनाएगा सिग्मा क्योंकि वो हेड ऑन ओवरलैप जाएगा, और px और py साइडवेज ओवरलैप से जाएंगे तो ये बनाएंगे पाई 2px पाई 2py। पहले p के भी तीनों बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, हमेशा पहले बॉन्डिंग लिखना है बाद में एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है सिग्मा स्टार 2pz, ये खाली रहेगा, ये खाली रहेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी O2 मॉलिक्यूल की। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, दिस इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम आपने कैसे ड्रॉ करना है आपको हम सिखा चुके हैं, आपको हम बता चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। तीसरा, अब आपसे कहा जाए यहां पर आप बताएं मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। भाई सीधी सी बात है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट और नॉट, और उसके लिए कंडीशन हमने बताई है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा होने चाहिए। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग यहां देख लो या यहां देख लो। बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं। बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, 2 4 6 8 और 10। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2, दैट इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 10। अब एंटी बॉन्डिंग कैलकुलेट करिए, एंटी बॉन्डिंग है 2 4 5 और 6, टोटल है 6। अब क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। अब आपसे पूछा जाता है फोर्थ पार्ट, बताओ भाई मैग्नेटिज्म बताओ। आपको हमने बताया अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायामैग्नेटिक, राइट। अब आप देखो पेयर्ड अप पेयर्ड अप पेयर्ड अप, यहां पर सब पेयर्ड अप हैं, सब पेयर्ड अप हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग 2px में और एंटी बॉन्डिंग 2py में आपके 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। सो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है एंटी बॉन्डिंग 2px में और एंटी बॉन्डिंग 2py में। सो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो सब्सटेंस होगा यहां पर आप लिखने वाले हैं दिस इज गोइंग टू बी पैरा मैग्नेटिक, ये आपका पैरा मैग्नेटिक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 5th क्वेश्चन, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। आपको O2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अब भाई बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, यू नो दैट बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ दैट इज एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाफ ऑफ 10 - 2 10 - 6, और आपका आंसर यहां से आ जाता है दैट इज 2, ये 2 आंसर आ जाता है। इसका मतलब आंसर में आ गया बॉन्ड ऑर्डर 2 है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे और इनके बीच में 2 बॉन्ड बनने वाले हैं। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप बड़े प्यार से क्वेश्चन कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं O2 के विषय में। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा अभी तक जो आपको पढ़ाया है, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन बनता है कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है अगर आपको इतने पार्ट इसमें पूछे जाते हैं। आपसे एनर्जी लेवल डायग्राम पूछा जा सकता है, वशु बेटा ध्यान दो इधर, आन्या इधर ध्यान दें, खुशी सारे के सारे बहुत अच्छे से समझना है, बड़े प्यार से आसानी से आपको समझाया गया है। तो आशा करता हूँ उतनी शिद्दत के साथ, उतनी ईमानदारी के साथ आप इसे फोकस करें, और मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। मुश्किल किस बात की,
वाई यू फियर व्हेन योर सर इज हेयर, राइट? तो फियर करने वाली कोई बात ही नहीं है। यहां पर आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला और इसे नोट कर लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का O2 मॉलिक्यूल का 2 आ गया, राइट? अब आपसे पूछते हैं नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दो, आसानी से आपके आशा करता हूं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। आपसे कहते हैं भाई सेकंड पार्ट, भाई O2 पॉजिटिव, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 पॉजिटिव। अब आप मुझे बताओ O2 और O2 पॉजिटिव में डिफरेंस क्या है? इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। मेरे प्यारे बच्चों, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। मान लो हमने यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन अब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से भी निकालेंगे। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो सबसे लास्ट वाले ऑर्बिटल में से निकलता है। ये न्यूक्लियस के नजदीक, ये थोड़ा और दूर, सबसे दूर ये दोनों ऑर्बिटल हैं। दोनों ऑर्बिटल में से किसी में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। यहां से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, ये हो जाएगा एनर्जी लेवल डायग्राम। नोट करिएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, बन गया एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2 पॉजिटिव, राइट? ये बन गया O2 पॉजिटिव का। अब O2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 पॉजिटिव। अब हम O2 पॉजिटिव की बात करते हैं, राइट? O2 पॉजिटिव की बात करते हैं तो आपने ऐसे ही लिखना है, बस एक इलेक्ट्रॉन 2p2py में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो। मतलब यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि ये सबसे बाहर है। तो एक इलेक्ट्रॉन आप ये वाला यहां से आप निकाल देंगे। भाई इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, π*2py में से निकला, तो बस π*2py में से एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे। इसके बाद मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? बॉन्डिंग में कैलकुलेट करोगे 10 ही रहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन कम एंटी बॉन्डिंग में से कम हुआ, यानी कि यहां पर ये 5। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। O2 भी बनता है, O2 पॉजिटिव भी बनेगा। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मैग्नेटिज्म। बताओ भाई, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन π*2py में है, अनपेयर्ड है। और जब अनपेयर्ड होता है तो सब्सटेंस कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। अब आपसे पूछने लगे भाई O2 में और O2 पॉजिटिव में कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है? प्यारे बच्चों, पैरामैग्नेटिज्म जो होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नोट करिएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, पैरामैग्नेटिज्म बढ़ता जाएगा। O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, O2 पॉजिटिव में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो O2 विल बी मोर पैरामैग्नेटिक एज कंपैरिजन टू O2 पॉजिटिव। O2 पॉजिटिव से ज्यादा O2 आपका पैरामैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट आएगा बॉन्ड ऑर्डर। निकालो भाई बॉन्ड ऑर्डर। यहां पर अब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 10 क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 5। आंसर आ गया 2.5। बॉन्ड ऑर्डर O2 में 2 आया था, O2 पॉजिटिव में आएगा 2.5। अब आपसे कहें बताओ भाई ज्यादा स्टेबल कौन है? O2 ज्यादा स्टेबल है या O2 ज्यादा पॉजिटिव है? सीधा आंसर आपके पास है, सीधा सा आंसर। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। O2 से O2 पॉजिटिव जब बनाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 2 से 2.5 हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब O2 विल बी मोर पॉजिटिव
O2 positive will be more positive, it will be more stable as comparison to O2. O2 पॉजिटिव O2 से ज्यादा स्टेबल होगा। साथ के साथ अब आशा करता हूं ये दोनों पार्ट बेहतरीन तरीके से, बिंदास तरीके से आपके समझ में आ गए होंगे। लर्न करो। पहले सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर 2s की बारी आएगी सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर 2p की बारी आएगी सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, उसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और लास्ट में आपका आएगा सिग्मा स्टार 2pz। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाने लगे, भाई अब इसे वापस से O2 पे ले जाइए, वापस से O2 पे ले जाइए। O2 मॉलिक्यूल ऐसे था, राइट, O2 मॉलिक्यूल ऐसे था। अब आपसे कहने लगे भाई O2 नेगेटिव है आपके पास, O2 नेगेटिव है आपके पास, O2 नेगेटिव का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए। O2 से O2 नेगेटिव कब बनेगा? जब O2 एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो अब आप क्या करें, पहले एक इलेक्ट्रॉन, बस केवल एक, या तो इधर ऐड करा दो या इधर। कई बार बच्चा गलती ये कर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर भी ऐड करा दिया, इलेक्ट्रॉन इधर भी ऐड करा दिया, तो दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। O2 नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर लिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर लिया, 11th क्लास ध्यान से, तो अब एक इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी ऐड होगा, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर पेयरिंग हो जाएगी, ये हो गई पेयरिंग, ये हो गई पेयरिंग। एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग 2px में ऐड हो जाएगा। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। दिस इज गोइंग टू बी द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 नेगेटिव। इस बार ये O2 नेगेटिव का हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके हैं। अब बताओ भाई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 ही है, जब आप काउंट करोगे 10 ही है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया एंटी बॉन्डिंग में, राइट। O2 में थे 4, यहां पर हो जाएंगे 5, यहां पर हो जाएंगे 5, राइट। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है, और अगर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है, सॉरी 7 हो जाएंगे, 7, राइट। 2 2 4 2 6 और 1 7, 7। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है, राइट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। तीसरा पॉइंट, पैरामैग्नेटिज्म। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन अब भी रह जाता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी भी यहां रह जाता है, पैरामैग्नेटिक विद 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के कारण अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है। अब आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 10 - 7, आंसर आ जाएगा 1.5, राइट। इसका मतलब अब मैं अगर यहां पर आपसे पूछने लगूं, कैमरामैन प्लीज, बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाला O2 में, दैट केम आउट टू बी 2। बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाला O2 पॉजिटिव में, कम्स आउट टू बी 2.5। बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाला O2 नेगेटिव में, कम्स आउट टू बी 1.5। अब आपसे कहें अरेंज O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो आप जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा, O2 पॉजिटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम स्टेबल होगा O2, और सबसे कम स्टेबल होगा दैट इज O2 नेगेटिव। दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, राइट। कई बार अगर एक पॉइंट नोट करके लिखें आप, कई बार अगर आपसे स्टूडेंट्स, अगर आपसे
पूछ लिया जाए अगर दो केस में बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम आ जाए, नोट करिएगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है, अभी के अभी आप पहले लिखना सुनना आप बंद करें, पेन उठाएं और लिखें। अगर दो मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे, एंटी बॉन्डिंग, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, राइट। जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। यहां पर आकर ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है हमने आपको समझा दिया। अब आपसे मान लो, ये फटाफट स्क्रीनशॉट लें, चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल है यहां पर, नाउ लेट अस कम्स आउट टू बी द सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब सेकेंड एग्जाम्पल है, आपसे पूछ लिया जाए, 4-5 बातें आपसे पूछ ली जाए। ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ F2, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F2। तीसरा, उसका पैरामैग्नेटिज्म बताओ। चौथा, उसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ। अब बड़ा आसानी से आप फटाफट बता सकते हैं। आप चाहो एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना पड़े, एक फ्लोरीन में आप जानते हैं, एक फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन, दो फ्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन। 9 में 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5, यहां भी 5 इलेक्ट्रॉन भर दो, 5 इधर 5 इधर। करो भाई फटाफट। अब आपने क्या करना है, आपने फटाफट अब 9 इधर है, 9 इधर है, 18 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। कैसे भरोगे स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जरा ध्यान से अब इधर, 11 12 13 14 टोटल भरने हैं। यहां पर आकर आपके 8 और 6, आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स यहां तक हो गए। टोटल मुझे 18 भरने हैं। 15 16 17 एंड 18, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F2 मॉलिक्यूल की हो जाएगी। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलो लर्न करो ऐसे। ये पहला पार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है तो आप ऐसे लिखेंगे, फटाफट से लर्न करो। सिग्मा 1s, इसके बाद सिग्मा स्टार 1s, 1s से 1s, फिर आप लिखोगे सिग्मा 2s, उसके बाद क्या लिखोगे, सिग्मा स्टार 2s। अब p और p का कॉम्बिनेशन शुरू हो जाएगा, तो पहले सिग्मा 2pz, फिर आप लिखोगे पाई 2px और इसके बाद आप लिखोगे पाई 2py, राइट। तीनों बॉन्डिंग हो गए। अब जाएंगे एंटी बॉन्डिंग की तरफ। पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और इसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। प्यारे बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? टोटल 18। अब आप चाहो तो डायरेक्ट यहां फिलअप करोगे, 2 4 6 8 10, दोनों बराबर हैं, 11 12 13 14, ऐसे पेयरिंग करनी है। अब 15 16 17 18, दिस इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल। ये F2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आपसे कोई कहता है बताओ भाई पैरामैग्नेटिज्म बताइए इसके अंदर। पैरामैग्नेटिज्म, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हैं, सारे पेयर्ड अप हैं, यहां तक सारे पेयर्ड अप हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और आप जानते हैं अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो आप समझ जाओ दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड पार्ट में ये होगा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, ये आपका डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। प्यारे बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, निकालो आसानी से बॉन्ड ऑर्डर। भाई बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आसानी से भैया हाफ ऑफ क्लियर है,
निकालोगे 2, 4, 6, 8 और 10, 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, करो कैलकुलेट। एंटी बॉन्डिंग में स्टूडेंट्स बताएं आप मुझे, यहां से भी आप देख सकते हो एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 ये रहे और 4 ये रहे और 4 ये रहे, टोटल 4 ये रहे, राइट। 2, 4, 6 और 8, 8 इलेक्ट्रॉन यहां रहे। आंसर आ गया 1, बॉन्ड ऑर्डर 1। अब आप घर पे सारे के सारे अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। F2 पॉजिटिव, अब F2 पॉजिटिव में कितना डिफरेंस आएगा? F2 पॉजिटिव में डिफरेंस आएगा, एक इलेक्ट्रॉन F2 से निकाल देना है। पहले डायग्राम में से एक इलेक्ट्रॉन यहां से आप निकाल दोगे, ये तो डायग्राम हो गया, किसका डायग्राम हो गया? F2 पॉजिटिव का, F2 पॉजिटिव का एक इलेक्ट्रॉन आपने यहां से निकाल दिया, F2 पॉजिटिव। अब एक इलेक्ट्रॉन आप यहां से निकाल दोगे, यहां एक ही बचेगा। ये F2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका यहां बच गया, यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपका ये बन जाएगा पैरामैग्नेटिक, ये बन जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक, ये आपका पैरामैग्नेटिक। चौथा बॉन्ड ऑर्डर आपने निकालना है। भाई बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे अब हाफ ऑफ 10 - 7 एंड आंसर विल बी 1.5। आंसर आ गया 1.5। अब स्टूडेंट्स आपने देखा F2 ये आपका डायमैग्नेटिक है, F2 पॉजिटिव आपका पैरामैग्नेटिक है। बॉन्ड ऑर्डर F2 का बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज 1। बॉन्ड ऑर्डर F2 पॉजिटिव का है 1.5। तो बड़ा आसान, बड़ा सरल, बड़ा सीधा आपकी तरह। F2, अब क्वेश्चन आया आपसे, वाई F2 इज डायमैग्नेटिक वाइल F2 पॉजिटिव इज पैरामैग्नेटिक। तो आप आंसर बता सकते हैं कि F2 में सारे ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड होते हैं, चाहे पाई स्टार 2px है, चाहे पाई स्टार 2py है, सारे पेड अप होते हैं। लैक ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट्स इन डायमैग्नेटिज्म, वाइल इन F2 पॉजिटिव की अगर बात करते हैं, एन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनपेयर्ड इन एंटी बॉन्डिंग 2py, right? Therefore bond order of therefore F2 positive is paramagnetic। ये क्वेश्चन अभी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा सकता है, और आपसे क्या पूछा जा सकता है? भाई बताओ F2 में और F2 पॉजिटिव में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो सीधी सी बात है, बॉन्ड ऑर्डर F2 का 1 है, F2 पॉजिटिव का 1.5 है। आप जानते हैं इसका मतलब F2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा F2 से। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई आप बताओ F2 और F2 पॉजिटिव में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड लेंथ ज्यादा। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बॉन्ड ऑर्डर कम किसका है? F2 का कम है, राइट। बॉन्ड ऑर्डर F2 का कम होता है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बॉन्ड एनर्जी बताइए। भाई बॉन्ड एनर्जी बतानी है, किसकी बॉन्ड एनर्जी बतानी है? F2 में और F2 पॉजिटिव में आपको बताना है। आप जानते हैं जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। बॉन्ड ऑर्डर F2 पॉजिटिव का 1.5, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। ऑल राइट, आशा करते हैं 11th क्लास स्टूडेंट्स, कल का जो लेक्चर हमने आपको दिया और आज का जो लेक्चर आपको दिया, अब सारे के सारे बताओ कैसा महसूस कर रहे हैं आप केमिस्ट्री के अंदर। आशा करता हूँ बिल्कुल मन से, दिल से आपको पढ़ाया गया है और बड़े अच्छे से आपके दिलो दिमाग पे, दोनों पे हमारी टीचिंग्स वॉश कर रही होंगी। वाशु बेटा वॉश कर रही होंगी। ऑल राइट, वॉश का मतलब है वहाँ पर आपकी वो अपना स्थान ग्रहण कर रही होंगी। मे गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।
Have a good day.